whose land have been occupied by the Indian Army without proper legal process. These issues has gone unchecked for too long. Similar is the case in Longding district also. We have army settlement in Kanubari, Namdang. We have army settlement in Panchau, Wakka, Konsa, Nyausa. And in Tirap district also, we have army settlement in 2 places. They have been settling there, staying there for last many years. The peoples are not allowed for cultivation. They are not allowed for livelihood. Farmers, the graziers and the local business are not allowed in their own land, pushing them to economic hardship. And there is no legal clarity whether this land belongs to the army or to the public. Land has been taken without proper documentation, leaving the villagers into a legal limbo with no ownership rights. बहुत सालों से 30-40 साल से आर्मी रहा है। कुछ जगह में गांव वाले को खेती करने के भी नहीं देता है, अपना जमीन में कोई हक नहीं है और उनको कंपेंसेशन भी नहीं दिया गया है। तो ये जो द राइट टू फेयर कंपेंसेशन, रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट ऑफ 2013 का मीनिंग क्या हो सकता है? तो अगर हमारा पब्लिक को अगर राइट नहीं मिलेगा तो इस कानून बनने का क्या मीनिंग है? तो इसलिए माय रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट, टू दिस अगस्त हाउस के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लीड लेकर के ये सॉल्यूशन में लाना चाहिए, पब्लिक को अपना हक देना चाहिए। और तवांग में जो द रिलीजियस प्लेस है उसको डीनोटिफाई करना चाहिए, पब्लिक को एक्सेस देना चाहिए वहां पे, और जमीन का मालिक को अपना उसका कीमत मिलना चाहिए। नॉट ओनली जमीन का मालिक, अभी अरुणाचल में इतना सालों से BSNL है, इतना सालों से प्राइवेट कंपनीज है। Why not they are paying tax to the government of Arunachal Pradesh? रिट्रोस्पेक्टिव देना चाहिए, जब से था तब से इनको अरुणाचल को गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहिए। Nobody is paying tax. अरुणाचल लैंड ऑफ खुशी जैसा हो रहा है। ये सब पब्लिक के इंटरेस्ट में भी हम लोग को कुछ करना चाहिए। अभी फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट, वी नो ओनली फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, उसके बारे में हम बोलते जा रहा है। ये फॉरेस्ट राइट एक्ट जो 2006 के बारे में किसी को मालूम नहीं, किसी को कोई बोलना नहीं चाहता है। कंजर्वेशन एक्ट जो 2080 वो तो ट्राइबल का दुश्मन है, उसको कंट्रडिक्ट करने के लिए 2006 में जो कानून बनाया है उसका फायदा उठाना चाहिए। वो फायदा उठाना चाहिए, ये ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पब्लिक को अवेयरनेस लाना चाहिए। पब्लिक को अवेयरनेस ला करके उसका फायदा होना चाहिए। 2080 से प्रायर टू 2080 अगर कोई सेटल हुआ है, इवन रिजर्व फॉरेस्ट में, इवन वाइल्ड लाइफ में होने से भी उसको जमीन हकदार बनता है। 4 हेक्टेयर तक उसको जमीन अलॉटमेंट मिलेगा, ऐसे प्रोविजन है 2006 का जो फॉरेस्ट ड्यूल एक्ट, ट्राइबल ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्यूल एक्ट 2006 में। ये सबको जो पब्लिक का जहां इंटरेस्ट है वो सबको हम लोग इंटरेस्ट लेना चाहिए, उसमें हम लोग ध्यान देना चाहिए। अभी ये कंपेंसेशन है, आर्मी कितना साल से है, कॉमन पब्लिक है, गांव आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो कंपेंसेशन मांग नहीं सकता है, आर्मी वालों से बात भी नहीं कर सकता है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगर इंटरेस्ट नहीं लेगा
तो इनको कंपेंसेशन कहां मिलेगा, कब मिलेगा? कितना सालों से उनका जमीन ऑक्युपाई करके रखा है, उनका लाइवलीहुड को कोलैप्स करके रखा है, उनके इकोनॉमिक एक्टिविटी को बंद करके रखा है। तो इसलिए उनका जो नेक्स्ट जनरेशन, दे विल ऑल्सो इनहेरिट द डिस्प्यूटेड लैंड। अभी उनका नेक्स्ट जनरेशन वो भी डिस्प्यूट लैंड को इनहेरिट, इसलिए इसको क्लियरिटी लाना चाहिए। मेरा गांव में 1971 से आर्मी बैठा है, अभी तक वो जमीन आर्मी का भी नहीं है, हमारा भी नहीं ऐसे। और ये कौन सा में है, पंचायत में है, वक्का में है, एक पब्लिक को तो मालूम नहीं है ये कैसे। तो, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कंपेंसेशन सेटलमेंट करके देना चाहिए। तो सिमिलरली तावंग का भी यही केस होगा। तावंग का जमीन में आर्मी बैठा है, उनको मालिक को कोई हक नहीं दे रहा, वहां घुसने नहीं दे रहा है, उनका रिलीजियस प्लेस में भी जाने नहीं दे रहा है, और उनको कीमत भी नहीं मिला, क्लियर भी नहीं हुआ है। तो ये कंफ्यूजन में है। इसलिए आई विल रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट की प्रॉपर लीगल वेरिफिकेशन ऑफ ओल्ड ऑक्युपाइड लैंड मस्ट बी डन, and a fair compensation and reallocation of the affected families must be done, and a denotification of the religious and the cultural site be done, and then a transparent land policy to prevent future unauthorized occupation और बनाना चाहिए हम लोग। और गवर्नमेंट, आर्मी एंड लोकल अथॉरिटीज का बीच में एक एमिकेबली एक डायलॉग करके ये सॉल्यूशन लाने से अच्छा होगा। दिस इज नॉट अबाउट चैलेंजिंग द नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी को हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, उनको दे आर वेरी मच नेसेसरी, लेकिन फिर भी इंडिविजुअल किसी का राइट भी होता है, ओनरशिप राइट भी होता है, तो भी हम डिप्राइव नहीं कर सकता है। दैट्स व्हाई वी मस्ट एंश्योर दैट आवर पीपल आर नॉट सैक्रिफाइस्ड इन द प्रोसेस। So with this, I would like to stop here. Thank you.